हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। चाहे आप की एकेडमी कुछ भी हो, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, नहीं आपको इंटरव्यू देने हैं, केवल आपका चयन मेरिट बेस पे होगा। और ये वैकेंसी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। अभी जो जौनपुर ज़िले की वैकेंसी आई है, जौनपुर के जितने भी कैंडिडेट रहने वाले हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप जौनपुर के हैं, फॉर्म भरे हैं। अगर आपका चयन होता है तभी कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि वहाँ की कंडीशन क्या है, आपके चयन होने में प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हुई थी आपके साथ, और ताकि हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और पूरी डिटेल लेंगे और अपने दोस्तों जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे ताकि उन्हें समझ सके कि हाँ चयन कैसे होता है, बाकी सारी डिटेल। अभी जो मैं बात करूँगा इस वैकेंसी के बारे में, बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर 24 तारीख की नोटिस है जिसमें पूरा डिटेल दिया गया है। और ये फॉर्म जो आप भरेंगे 20 नवंबर 2024 को शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। ठीक है, 20 नवंबर 2024 को शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म आपके इनके बताए हुए एड्रेस पर सेंड करना है। क्या है, ध्यान सुनिएगा, एड्रेस कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर, पिन कोड है। अब ये पूरा एड्रेस जब तक आप पिन नहीं करेंगे ना तब तक आप फॉर्म भरेंगे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ों को सही तरीके से लिखना होता है। अब ध्यान सुनिएगा, पूर्णकालिक शिक्षिका। देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बार कि आपको कैंपस में ही रहना है, पढ़ाना होगा। ठीक है, रहने खाने की व्यवस्था आपको वहीं होगी। आपको मतलब 24 घंटे कैंपस में मतलब वहीं रहना है, वहीं के विद्यालय को पढ़ाना है, मतलब वहीं जब तक छुट्टी होगी या छुट्टी मिले तब शायद आप जा सकते हैं घर। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, तभी घर जाएंगे। वैसे सोचिए कि आप घर से आके पढ़ाएं तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ में देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर और डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो उनका चयन हुआ है, वो अपना व्यू, अपना जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, पूर्णकालीन शिक्षिका की बात करें, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, इन सभी की वैकेंसी है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, 6 to 8 में पढ़ाना है। प्राइमरी की बात नहीं हो रही है भाई साहब, 6 to 8 में पढ़ाना है, याद रखिएगा। 6 to 8 में पढ़ाना है। तो 6 to 8 में पढ़ाने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि मांगेगा क्या। देखिए, 6 to 8 में पढ़ाने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वो जानिएगा। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में। दूसरी बात, आपके पास बीएड होना चाहिए अगर। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, तो तीसरी चीज़ भी होनी मस्ट है। सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई हो या फिर यूपी टेट। अगर यूपी टेट आपका पेपर सेकंड क्वालिफाई है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये सीधा इसमें बोला गया है। ठीक, अब शारीरिक शिक्षा की बात किया जाए तो प्रशिक्षित स्नातक बीपीएड और या फिर सीपीएड डीपीएड हो तो चलेगा, और इसमें आपको 10,780 रुपये मिलेगा। कला क्राफ्ट और संगीत में भी वैकेंसी है। अब कला क्राफ्ट संगीत शिल्प गृह शिल्प की अगर मैं बात करूं तो कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प गृह विज्ञान से स्नातक, मतलब आपका एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए, एलटी ग्रेड प्रशिक्षण। ठीक है, फिर लेखाकार की बात किया जा रही है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। ये सारी चीज़ें। मुख्य रसोइया की वैकेंसी है जिसमें 8 पास होना चाहिए, शारीरिक रूप से दक्ष होना चाहिए। सहायक रसोइया की वैकेंसी, उसके बाद चपरासी महिला की वैकेंसी है, चौकीदार महिला की वैकेंसी है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको मैंने दिखा दिया। ठीक, अब ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब मैं बता दूं एक चीज़, देखिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो सावधानी बरतनी है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, वही कैंडिडेट अप्लाई करिएगा जो 1 अप्रैल को 25 साल के हो गई हैं। पहली चीज़ में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग मिस्टेक बहुत करते हैं, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भर पाएंगी। अगर मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके एक रिलेटिव हो, वाइफ हो, सिस्टर्स हो, या फिर कोई कज़न ब्रदर हो, सिस्टर्स हो, कोई भी हो, XYZ, या मेल या फीमेल कोई भी देख रहा है तो आप उन्हें ये शेयर करिएगा वीडियो, ताकि अगर वो एलिजिबल है तो इस फॉर्म का लाभ उठा सकें। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि मैक्सिमम आपकी एज जो होनी चाहिए ना, 1 अप्रैल को 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा अगर कोई चीज़ें आपकी मतलब गलत तरीके से। देखिए, नवीन संविदा से जो भी वंचित हो उनका चयन जो होगा मेरिट सूची के आधार पर लिया जाएगा, इन्होंने सीधे बोला गया है। ठीक है, पूर्णकालीन अंशकालीन के हिसाब से। अब ये मेरिट बनती कैसे है, ये आपका क्वेश्चन होगा, है ना, तो कमेंट्स करिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपका जो प्राप्तांक का 10%, मान लें हाई स्कूल में जितना पाए हैं, जो हाई स्कूल में जो जितने परसेंट होगा हाई स्कूल का, उसका प्राप्तांक का, परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत आपने उसका प्रतिशत लिखिएगा, 10% निकालिएगा। उसके बाद परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत मतलब इंटरमीडिएट में कितना है
उसके बाद स्नातक में कितना, प्रशिक्षण में कितना है, अगर आपने कहीं टीचिंग में एक्सपीरियंस है तो उस पर 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब एक चीज़ मैं बता दूं, फॉर्म को भरना कैसे है वो ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आप मिस्टेक करेंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म को भरा और उनका अगर मेरिट चेक किया जाए तो मेरिट में उनका नाम आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया वो खुद बताएं कि सर गलती यही हो गई कि वीडियो को पूरा नहीं देखें, और अगर मैं देख लिया होता, सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करके भेजा होता, तो शायद मेरे पैसे और मुझे जॉब भी मिल गई होती। तो ऐसी गलती मत करिएगा आप लोग। सबसे पहले देखिए, आवेदन पत्र के साथ 40 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए, लिफाफा जिस पर अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए, आप मतलब आपका नाम होना चाहिए, और आपका पता एड्रेस पूरा लिखा होना चाहिए। आवेदन पत्र पर निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा। अपूर्ण स्पष्ट आवेदन पत्र, मतलब जो भी बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र, मतलब आपने फॉर्म भेजा और सिग्नेचर नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आज के डेट में रिजेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये लोग देख रहे हैं किसको रिजेक्ट करना है, ये नहीं देखा जाता कि हाँ भाई इसको हायर करना है, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी बहुत है तो भी हायर कर लेते, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। ये सारी जानकारी थी जिसके बारे में मैंने दे दिया। और ये देखिए फॉर्म का फॉर्मेट है। अब ये कहेंगे कि सर ये फॉर्म का फॉर्मेट मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं बता दूं आपको कि आपको टेलीग्राम पर जाना है, जहां पे पीडीएफ अपलोडेड है, उस पीडीएफ को देखिए, अप्लाई करिए। अगर कोई डाउट्स हो तो इनके बताए हुए एड्रेस पर पता कर लीजिएगा, क्योंकि जानकारी वही देंगे। ठीक है, आवेदित पद का नाम, गृह जनपद मतलब कहाँ के रहने वाले, अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज फ़ोटो की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र। देखिए कक्षा 8 अगर मान लें आप रसोइया, मुख्य रसोइया के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल देनी होगी। हाँ, नहीं तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, ठीक है, टेट, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको मेरिट बनेगी, अगर उसमें चयन होता है आपका तो आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, इतनी वैकेंसी थी जिसके बारे में मैंने बताया। अगर आपको अच्छी लगे तो आप दबा कर शेयर करिएगा। आपका जो भी डाउट होता है ना, आप पूछिए। आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मान लो कोई कैंडिडेट कहे सर वाराणसी में कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी आई है क्या, तो आप टाइप करके भेज सकते हैं, सर वाराणसी में वैकेंसी आई है क्या कस्तूरबा गांधी, तो भी मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर क्योंकि आसपास एरिया में कहीं भी वैकेंसी होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इतना रखता हूँ। आप एक काम करिएगा, फेसबुक पर भी जुड़ना मत भूलिएगा। और धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता है कि आज के डेट में बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी कुछ नहीं मिलता है। अब क्यों नहीं मिलता है ये आप डिसाइड करिए और बताइए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है, देखते हैं कि आपकी राय क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में व्यस्त रहिएगा।